जय भीम के वीर हमारे 500 कई हजारों से नहीं हारे थे, हजारों से नहीं हारे थे। वीर हमारे 500 कई हजारों से नहीं हारे थे, हजारों से नहीं हारे थे। जुल्म सितम की आंधी पर तूफान बन ललकारे थे, तूफान बन ललकारे थे। क्यों भूले बैठे हो तुम इतिहास हमारे वीरों का। भीमा कोरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारे थे, वीर हमारे 500 कई हजारों से नहीं हारे थे, हजारों से नहीं हारे थे। जुल्म सितम की आंधी पर तूफान बन ललकारे थे, तूफान बन ललकारे थे। क्यों भूले बैठे हो तुम इतिहास हमारे वीरों का। भीमा कोरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारे थे। साथियों, ये नज्म आपने सुनी, आपको पता लग गया होगा कि मैं इस नज्म के माध्यम से आप तमाम लोगों को अपना गौरवशाली इतिहास आज बताने आया हूं। वो इतिहास बताने आया हूं जब 1 जनवरी 1818 की लड़ाई में हमारे 500 शूरवीर महाराणा ने 28,000 की पेशवाई सेना को धूल चटाई थी और हमारे 500 सैनिक जीत कर आए थे। आज तमाम लोग कहते हैं 56 इंची का सेना हमारा है, लेकिन असल मायने में अगर आप गुणा भाग करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 500 सैनिकों ने 28,000 की पेशवाई सेना को धूल चटाई थी। एक आदमी पर 56 आदमी पड़े होंगे। जब आप गुणा भाग करेंगे तो आपको पता लग गया होगा। आज बहुत सारे तमाम लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, जातिगत तौर पर हीन भावना रखने वाले लोग, आज तमाम लोग टीका टिप्पणी करते हैं, सवाल उठाते हैं कि इस देश में रहने वाले तमाम बहुजन समाज के लोग, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग विजय उस शौर्य दिवस को इतने हर्षोल्लास से क्यों मनाते हैं। भीमा कोरे गांव के अंदर स्थित विजय स्तंभ को नमन करने इतने हजारों लोग क्यों जाते हैं, उसका कारण क्या है। वो लड़ाई तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ी गई थी, वो लड़ाई तो देश विरोधी थी। उन तमाम लोगों को आज मुंह तोड़ जवाब देने आया हूं। साथियों, जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हुआ, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, जब अंग्रेजों की सेना के अंदर सवर्ण जाति के लोग थे, तो सवर्ण जाति के जो लोग थे वो निचले तबके के लोगों के साथ बड़ी हीन भावना रखते थे। जब अंग्रेज बड़े ही दिमागदार हुआ करते थे तो अंग्रेजों ने महार जाति के लोगों को शामिल करने के लिए एक महार रेजिमेंट का गठन किया, जिसके अंदर 500 सैनिक महार जाति के थे। ब्रिटिश हुकूमत के अंदर लगभग 800 से ज्यादा सैनिक थे। साथियों, एक समय आया 1 जनवरी 1818, जिस दिन तमाम पेशवा शासन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर हमला बोल दिया। उस लड़ाई के अंदर अंग्रेजों को लगा कि 28,000 सैनिकों के सामने हमारी सेना कैसे टिक पाएगी। 800 सैनिक 28,000 पेशवाई सेना का कैसे सामना कर पाएंगे। उस समय हमारे 500 शूरवीर महारों ने एक भूखे शेर की तरह तमाम 28,000 की उन सेना को धूल चटा दी। आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्यों खूंखार शेर की तरह हमारे 500 शूरवीर महार 28,000 की पेशवाई सेना को ललकारने चले गए। वो भाग भी सकते थे लेकिन वो नहीं भागे। इसके पीछे की हकीकत साथियों ये है, वो है जातीय जुल्म, वो है जातीय शोषण। जातिगत तौर पर हमारे लोगों को इतना सताया गया, तो पेशवाई शासन में हमारे लोगों को गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका के चलना पड़ता था। हमारे लोग सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर हमारे लोगों का थूक ठांडी से बाहर निकल के जमीन पे पड़ गया तो जमीन अपवित्र हो जाएगी। अगर हमारे लोगों के चरण जहां से गुजर रहे हैं, अगर पीछे झाड़ू बांधकर वो नहीं निकलेंगे तो दूसरे सवर्ण लोगों के पैर अगर हमारे लोगों के पैरों पर पड़ गए तो वो लोग अपवित्र हो जाएंगे। हम लोग सुबह शाम अपने घर से बाहर निकले तो सुबह शाम परछाई टेढ़ी होती है, दोपहर में परछाई सीधी होती है, परछाई हमारे ऊपर ही रहेगी। तो हमें सिर्फ दोपहर में बाहर निकलने का अधिकार था, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं था। जब हमारे लोगों को जातिगत जुल्म इतना सहना पड़ा, उस जातिगत जुल्म का बदला लेने के लिए हमारे 500 सैनिक, 500 शूरवीर महार
28,000 की सेना को जो धूल चटाई थी, वो धूल जातिगत जुल्म का बदला लेने के लिए चटाई थी, ना कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए चटाई थी। हमारे लोग कभी गद्दार नहीं होते हैं, हमारे लोग मेहनतकश लोग होते हैं, हमारे लोग आज भी मजदूरी कर कर किसी की चोरी चकारी नहीं करते हैं। ये गौरवशाली इतिहास हमारा है। हमारे लोगों ने कभी दलाली नहीं की, हमारे लोगों ने कभी देश से गद्दारी नहीं की। और साथियों, 1 जनवरी 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे शूरवीर महारों को नमन करने पहुंचे और उस दिन के बाद से लगातार आज तक हमारे उन शूरवीर महारों को नमन करने देश के हजारों बहुजन समाज के लोग, जिनके ऊपर आज भी जाति का शोषण होता है, जो भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, जो जानते हैं कि हाँ, लोगों पर वाकई जाति का जुल्म हुआ था, लोगों पर वाकई जाति का शोषण हुआ था, वो तमाम लोग आज उस ऐतिहासिक दिन को मनाने पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव, जहां वो ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, उन वीरों की याद में, उन तमाम लोगों का वो जो विजय स्तंभ बना उस पर नाम लिखा हुआ नमन करने पहुंचते हैं। तो हमारे लिए वो बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारे वीरों की गौरव गाथा है। तो जिन तमाम लोगों ने ये अफवाह फैलाई हुई है कि वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ी लड़ाई थी, तो नहीं, वो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे पुरखों के द्वारा, जब हमारे पुरखों के ऊपर जाति का जुल्म किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए धूल चटाई गई थी। इस बात को याद रखना। और आज भी वर्तमान समय में अगर भारत के संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी, अगर आज भी वर्तमान समय में हमारे अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जाएगी, हमारी बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जाएगी, तो समय दूर नहीं है, दोबारा भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे, क्योंकि किसी न किसी जुल्म का एक दिन अंत जरूर होता है। और मैं फिर यही कहूंगा जातिवादी मानसिकता के लोगों को कि अपने दिमाग से वो जातिवादी कीड़ा निकाल दीजिए, वो गंद निकाल दीजिए, अन्यथा भीमा कोरेगांव के अंदर जो 500 शूरवीर महार थे, उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। और अगर हमारे ऊपर जाति का शोषण होगा, समय का बांध कभी तो टूटेगा। हम फिर से भीमा कोरेगांव दोहराने से पहले सोचेंगे नहीं। तो उन 500 शूरवीर महारों को मेरा नमन, जिन्होंने हमें गौरवान्वित करने का वो पल दिया। 1 जनवरी 1818 के अंदर तमाम हमारे जो सैनिक थे, उन तमाम सैनिकों को नमन। पूरे देशवासियों को स्वर्ण दिवस की बहुत बहुत बधाई।